जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार खर्चों को पूरा करने के लिए हर जगह से पैसा जुटा रही है, इसी में लगी हुई है। इसी के चलते मोदी सरकार देश की संपत्तियों तक बेच रही है। बाकी जो बची है उसे भी बेचने की कोशिश में है। जिस संपत्ति को बेच नहीं सकते उसे गिरवे रखा जा रहा है। वही सरकार लगातार विदेशों से कर्ज ले रही है। अब तक केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 2021-22 की दिसंबर तिमाही में बढ़कर 128.41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। देश की जनसंख्या को 130 करोड़ माने तो हर नागरिक पर यानी आप पर करीब 98,776 रुपए का कर्ज आएगा। आंकड़ों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले और देश की जनता को कर्ज की खाई में धकेलने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। सरकार के कुल कर्ज में सामाजिक कार्यों पर खर्च की हिस्सेदारी दिसंबर 2021 तक 91.60% पहुंच गई है। यह एक तिमाही पहले तक 91.48% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च बढ़ाना पड़ा ताकि मजदूरों और शहरी प्रवासियों की जरूरतें पूरी की जा सके। अब कितनी जरूरतें उन्हें पूरी की ये तो सारा देश जानता है। कोरोना काल में आयुष्मान भारत और PLI जैसी योजनाओं की फंडिंग के लिए 2.15% ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। इस दौरान 2.88 लाख करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां भी जारी करनी पड़ी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2.83 लाख करोड़ रुपए थी। सरकार पर अपनी प्रतिभूतियों के एवज में तीसरी तिमाही तक 75,300 करोड़ रुपए का भुगतान भी करना था। आंकड़ों के आधार पर यह बात सामने आती है कि स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, गंगा की सफाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र आदि के विकास के नाम पर अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 78 अरब डॉलर का कर्ज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से साल 2014 से 2018 के बीच में लिया है। वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से विश्व में सर्वाधिक लोन लेने वाले देश के रूप में अपनी पहचान रखता है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि 2014 में मोदी सरकार आने से पहले केंद्र सरकार पर कुल 53.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। एक तरफ विकास के नाम पर केंद्र सरकार विदेशों से कर्ज लेकर देश की आम जनता के सर पर कर्ज का बोझ बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की NDA सरकार ने पिछले 7 सालों में कॉरपोरेट सेक्टर के करीब 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए हैं। इसका खुलासा RTI में हुआ है। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2021 तक बैंकों के 11,19,482 करोड़ रुपए माफ किए हैं। RTI में यह भी पता चला है कि साल 2004 से 14 तक UPA सरकार की तुलना में नरेंद्र मोदी सरकार में बैंक लोन 5 गुना ज्यादा माफ किए हैं। RTI एक्टिविस्ट प्रफुल्ल शारदा के अनुसार अगर 2015 से लेकर 30 जून 2021 के आंकड़े जो RBI ने खुद दिए हैं उसे देखें तो 11,19,000 करोड़ रुपए का लोन अब तक माफ हुआ है। पिछले दिनों बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि अदानी समूह के पास बैंकों का करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के NPA के रूप में बकाया है। उन्होंने सवाल पूछा था कि अब तक हर 2 साल इस समूह की यानी अदानी समूह की संपत्ति 2 गुनी हो जा रही है, फिर भी वे जिन बैंकों का कर्ज लिए हुए हैं उसका कर्ज क्यों नहीं चुका रहे। स्वामी ने एक ट्वीट में कटाक्ष करते हुए लिखा है कि अगर मैं गलत हूं तो मेरी गलतियां बताएं। और हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने 6 एयरपोर्ट को खरीदा है यानी अदानी समूह ने, उसी तरह जल्द ही वे उन सभी बैंकों को भी खरीद ले जिसके वे कर्जदार हैं। जिस तरह किसानों के लिए कर्ज माफी घोषित
होती है, उसी तरह से पूंजीपतियों के लिए एनपीए घोषित किया जाता है। अब एनपीए क्या है, यह बहुत सारे हमारे लोगों को पता नहीं है। एनपीए का अर्थ बट्टा खाते में डालना होता है, जो पैसा पूंजीपति कभी भी नहीं लौटाते हैं। इससे अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीबी के गर्त में धकेले जा रहे हैं। देश के विकास के नाम पर विदेश से कर्ज लिया जा रहा है और उसका बोझा देश की आम जनता के सर पर लादा जा रहा है।